सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ओम इत्येवं ध्यायथ आत्मानं। आत्मानं ध्यायथ, आत्मा का ध्यान करो। कैसा है आत्मा? ओम स्वरूप है। उस ओम स्वरूप आत्मा का ध्यान करो। आपका मार्ग प्रशस्त हो, आपका मार्ग कल्याणकारी हो। हे शिष्य, आपका मार्ग कल्याणकारी हो। यौ असौ तमसः परस्तात् संसार महोदधिं तीर्त्वा गंतव्यः पारविद्या विषय इति सा कस्मिन् वर्तते इत्याह। देखो, यौ असौ तमसः परस्तात्, तमसः परस्तात्, तमस के परे, अविद्या अंधकार के परे, यह असौ जो ये तत्व है, यह माने जो, असो माने है, तमसः परस्तात् अंधकार या अविद्या के परे जो तत्व है, और जिसको जान करके संसार महोदधिम तीर्थवा, जब उसको कोई जान लेगा तो संसार भवसागर को हो पार कर जावेगा। तीर्थवा माने पार करके। गंतव्य, वहाँ जब पहुँच गया तो पार विद्या विषय,
जो अपर विद्या का नहीं बल्कि कौन सी विद्या का विषय हो गया? परा विद्या का। अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। तो जो परा विद्या का विषय है, संसार भव सागर से पार करके, अविद्या अंधकार से पार हो करके, सा कस्मिन वर्तते। सा कस्मिन, वो कहाँ पर है? कस्मिन माने किसमें, कहाँ पर है? वो लक्ष्य जो है वो कहाँ पर है? पहले भी कहा था हृदय गुफा में, वहाँ अनुभव होता है तो कहाँ जाता है, कैसे होता है, उसकी क्या गति होती है, कैसे पहुँचेगा? इस बात को अब अगली ऋचा में समझाया गया। थोड़ा अगली ऋचा बड़ी है। या सर्वज्ञा सर्ववित् यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे हेश व्योम्नात्मा प्रतिष्ठितः मनोमया प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितोऽन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपम् अमृतं यद्विभाति। मंत्र का अर्थ देखो। यह माने जो वह तत्व है भवसागर से पार करके जिस तत्व को परा विद्या से ब्रह्म विद्या से जानेगा, वह जो तत्व है जो कैसा है? सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ है। सर्ववित्, दो शब्द है ना, सर्वज्ञ सर्ववित्। वो सबको सविशेष रूप से भी जानता है और निर्विशेष रूप से भी जानता है। सर्वज्ञ माने सबको सविशेष रूप से जानता है, और सर्ववित् माने सबको निर्विशेष रूप से भी जानता है। हाँ, है ना? अरे जैसे हमारे समाज में ऐसे समझ लो कि हम किसी चीज को, उसके व्यवहार को भी जानते हैं कि ये चाकू क्या काम करता है, और लोहे को भी जानते हैं कि स्टील का बना है कि साधारण लोहे का बना है। दोनों चीज को जान रहे हो तो क्या हो गया? चाकू से, तलवार से क्या काम कर सकते ये भी मैं जानता हूं, और किससे बना है ये भी जानता हूं। दोनों चीजें हैं ना। तो जो आपने उसके व्यवहार को समझा वो सर्वज्ञ है, और जो उनके निर्विशेष तत्व को समझा वो कौन है? सर्ववित्। या सर्वज्ञ सर्ववित् यस्य एष महिमा भुवि, ये भुवि, ये जगत जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये सब का सब उसी की महिमा है। यस्य, जिसका, एष, यह, भुवि महिमा, ये सारी पृथ्वी आदि उसी की महिमा है, उसी का विस्तार है। वो है कहाँ? दिव्य, वह प्रकाशमान है। दिव्य माने प्रकाशमान। ब्रह्मपुरे, वो ब्रह्मपुरी में, ब्रह्मपुरी माने जहाँ ब्रह्म का अनुभव होता है हृदय में, वह। अब यहाँ पर एक नाम हो गया ना, जैसे वैकुंठ या कैलाश, तो ब्रह्म का अनुभव जहाँ होता है उसका नाम हो गया ब्रह्मपुरी। कहाँ पर? हृदय रूपी स्थान में उसकी उपलब्धि होती है। ही एस व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठिता। व्योमनी माने आकाश। व्योमनी का मतलब हुआ आकाश। कहाँ? हृदयाकाश में वो आत्मा अपना प्रतिष्ठित है। अब यहाँ पर पूरा शब्द लगा लो, ब्रह्मपुरे व्योमनी। ब्रह्मपुरे व्योमनी एस ही आत्मा प्रतिष्ठिता। वो अपना हृदयाकाश में, जो हृदयाकाश है जहाँ ब्रह्म का अनुभव होता है, वहीं पर अपना ये आत्मा स्वस्वरूप में अपनी महिमा में विराजमान है। अब यहाँ पर एक प्रसंग हो गया। अगली प्रसंग की बात इसी मंत्र में है, इसलिए देखो। मनोमय प्राण शरीर नेता। मनोमय, अब वो जो अपना भीतर हृदयाकाश में है चेतन,
वो जब अपने मन के साथ जुड़ जाता है तो मनमय हो जाता है। मनोमय है वही चेतन। जैसे हम कहते हैं ना, जब हम शरीर के साथ जुड़ गए तो शरीर मय हो गए। हम हैं तो आत्मा चेतन, लेकिन शरीर के साथ जुड़ गए तो हमने कहा मैं बीमार हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो आप देहमय हो गए। ऐसे वो मन के साथ जुड़ करके तादात्म्य होकर के हो कैसे गया? मनोमय। वही जो भीतर वाला है वही प्राण शरीर। प्राण शरीर माने सूक्ष्म शरीर। प्राण शरीर जिसमें प्राण आदि ये सब हैं सूक्ष्म शरीर। ये प्राण सूक्ष्म शरीर को नेता ले जाने वाला होता है। इस स्थूल शरीर से निकाल करके वही उस सूक्ष्म शरीर को ले जाता है। किसको? प्राण शरीर माने सूक्ष्म शरीर को ले जाने वाला, जीव को वही ले जाता है। बस इतना है कि अन्य प्रतिष्ठितः। भाई देखो, एक बात तो इतना है, तब तक वो बिल्कुल मजबूत होके बैठा रहता है। कब तक? जब तक अन्न आप खाते रहते हो। अन्न अगर नहीं खाओगे तो आप ध्यान में अपने हृदयाकाश का अनुभव भी नहीं। अरे मंत्र ही नहीं याद होगा तो क्या करोगे? कुछ नहीं खाओगे तो क्या लगेगा? कुछ सुझाइए नहीं पड़ रहा है। हम कहें कि तुम आत्मा का ध्यान करो, कहाँ से ध्यान करोगे? तो अन्य प्रतिष्ठितः हृदयम सन्निधाय, वह इस जो अन्न में ये जो शरीर है, अन्न खाने से जो बढ़ा है, इसी के भीतर वह हृदय आश्रित हो गए, वहीं बैठा है, वहीं विराजमान है। वहां पर जो उसको जान लेगा, कौन जानेगा? धीराः। कोई धीर पुरुष तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति, उस तत्व का ज्ञान से अनुभव करता है। परिपश्यन्ति माने अनुभव करना, उस स्वरूप का अनुभव करता है। और जब अनुभव कर लेता है तो आनंद रूपम अमृतम, फिर वो सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाता है, अमृत को प्राप्त कर लेता है। और फिर उसका कोई और प्रकाश की जरूरत नहीं होती, स्वतः विभाति, अपने आप में उसकी महिमा प्रकाशित होती रहती। मंत्र का अर्थ हुआ। फिर से पढ़ूं मंत्र का कि हो गया? आगे पढ़ूं भाष्य? हाँ ठीक है, तो चलो भाष्य पढ़ लो, सब एक एक शब्द का खुल जाएगा। भाष्य। यह सर्वज्ञ सर्ववित् व्याख्यातः, यहां तक यह सर्वज्ञ सर्ववित् व्याख्यातः, यहां पर पूर्ण विराम होना चाहिए, शायद उसमें नहीं होगा, है ना? सर्ववित् व्याख्यातः यहां पर हो गया। ये जो मंत्र में ये दो शब्द हैं, यह सर्वज्ञ सर्ववित्, भगवान भाष्यकार को सब याद रहता है। उन्होंने कहा व्याख्याता, इसका व्याख्यान हम पहले कर चुके हैं, तुम भूल गए तो मैं क्या करूं? हाँ कहाँ? अरे वाह, क्या पढ़ के आए हो क्या? लिखा है? हाँ अच्छा, हाँ ध्यान नहीं दिया। हाँ तो वहाँ पहले कर चुके हैं। अच्छा अब बताओ वहाँ पर मंत्र पूरा कैसा है? या सर्वज्ञ सर्ववित्, हाँ देख नकलची, यस्य ज्ञानमयम तपः, या सर्वज्ञ सर्ववित् यस्य ज्ञानमयम तपः। तो वहाँ पर है, तो वहाँ इसका व्याख्यान हम कर चुके हैं। व्याख्याता माने हम आप बता चुके हैं, तो वही वाली बात यहाँ समझ लो। हाँ अब उसी को बार बार थोड़े समझाएंगे। हाँ क्या हुआ? नहीं समझ आ रहा? कोई बात नहीं। तम पुनः विष्णष्टि, चलो उसी को फिर से समझा देते हैं। तम पुनः उसी को फिर से विष्णष्टि, उसी को विशेष रूप से फिर बता देते हैं जो पहले बताया हुआ है। यहाँ विष्णष्टि के बाद भी जो है वो पूर्ण विराम होना चाहिए, यहाँ पर हाँ पूर्ण विराम होना चाहिए। हाँ यस्य एष प्रसिद्धो महिमा विभूति, अब किसको बताने जा रहे हो? यस्य एष, जिसका ये सारा का सारा वैभव है, सारी सृष्टि जिससे पैदा हुई, जिससे चल रही है, उसी की विभूति है, उसकी बात बताने जा रहे हैं। अच्छा को असो महिमा, उसकी क्या महिमा है जी? को असो महिमा, उसकी क्या महिमा है?
कैसी महिमा है? तो करें यस्य इमे ध्यावा पृथिव्यौ शासने विधृते तिष्ठतः सूर्या चंद्रमसौ यस्य शासने अलात् चक्रवत् अजस्रम भ्रमतः यस्य शासने सरिताः सागराश्च स्वगोचरं नातिक्रामन्ति तथा अस्थावरं जंगमं च यस्य शासने नियतम् तथा च अर्तवो अयने अब्दाश्च यस्य शासनं नातिक्रमति तथा कर्तारः कर्माणि फलं च यत् शासनात् स्वं स्वं कालं नातिवर्तते स एस्य महिमा भुवि लोके। यहाँ तक देखो, हाँ है ना, वहाँ पर था ना कि एस महिमा, यस्य एस महिमा, उसकी ये महिमा है। तो कह दिया उसकी ये महिमा सारा ये जगत है। अब जगत कैसी महिमा है? ये इतना पूरा उसकी महिमा का वर्णन है। उसकी किसका? ये सोपाधिक, याद रखना, ये सोपाधिक का, हाँ, किसका? हिरण्यगर्भ, उसकी ये महिमा है। क्या महिमा है? यस्य इमे ध्यावा, उसी की महिमा से ये सारा का सारा, इमे माने यह सब का सब, ध्यावा ध्युलोक से लेके पृथ्वी तक शासने विधृतः, बिल्कुल नियम पूर्वक सब संचालित हो रहा है। अब पृथ्वी और ध्युव को ले लिया ना, तो पृथ्वी और आकाश के बीच में और जितने हैं सब आ गया, पूरा का पूरा ध्युलोक और पृथ्वी के बीच में सब जो आ गया, उसी की महिमा से विधृते, विधृते का अर्थ होता है एक एक चीज अपने अपने नियम से संचालित हो रहा है। आपने गेहूं का बीज बोया तो उससे क्यों उससे चना निकल आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल वो जो नियम के द्वारा संचालित हो रहा है, वो किसकी महिमा है? उसी परमात्मा की। बच्चा पैदा हुआ, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो एक ही अंग नहीं बड़ा होगा, है ना, हड्डियां भी बड़ी होती हैं। अब छोटा बच्चा तो इतना सा है, और हम इतने बड़े हो गए तो हड्डी तो हमारी पांव की हड्डी इतनी बड़ी होगी। हड्डियां भी बढ़ रही हैं, है ना, बाल भी बढ़ रहे हैं। सब क्या है? उसका एक नियम है। उस नियम के द्वारा शासने विधृते, विधृते माने नियम पूर्वक सारा जगत चल रहा है। कैसा नियम? देखो अब नियम को समझा रहे हैं। ये विधृते का आगे विस्तार है। सूर्या चंद्रमसौ यस्य शासने, ये सूर्य और चंद्रमा दोनों और सभी नक्षत्र आदि ले लो, ये सब के सब यस्य शासने, जिसके शासन में, जिसके नियम के अनुसार अलात चक्रवत अजस्रम, अलात चक्रवत कहते हैं लुकाठी को, आग की लुकाठी, हाँ, जैसे आग की लुकाठी यों यों घुमाते हो, ऐसे अलात अनादिकाल से अजस्रम, ये दोनों सब अपना अपना काम कर रहे हैं। समय पर सूर्य देवता उगते हैं, समय पर अस्त हो जाते हैं, समय पर चंद्रमा, समय पर अस्त, ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत ग्रह उपकर ग्रह सब आपस में चल रहे हैं। कई बार ये जो विज्ञान वाले डराते हैं, एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने वाला है और पृथ्वी नाश हो जाएगी, है ना, बस नाश होने वाली है। अभी तक तो नाश हुई नहीं। कितनी बार ऐसे कह दिया। ये इतने ग्रह उपग्रह हैं, सब अपनी अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं। क्या हो गया? और कभी टकरा गए तो उनका बिग बैंग हो गया, अमुक हो गया, अमुक हो गया। उनकी थ्योरी है, उनका सिद्धांत है ना। साहब कितने सारे चल रहे, किसके शासन में? उसी के शासन। अलात चक्रवत, वो लुकाठी के जैसे, अजस्रम माने अनवरत, अनादिकाल से भ्रमता, ये सब चल रहे हैं। फिर देखो यस्य शासने, जिसके शासन में, सरिता, सरिता माने सरिता, समझ गए, सागरः, सागराश्च स्वगोचरम नातिक्रामति, स्वगोचरम, वो अपने अपने जो उनका एक नियम है उसका अतिक्रमण ये नहीं करते। अगर समुद्र का जल स्तर 1 फुट बढ़ जाए तो, केवल 1 फुट, 1 फुट नहीं बढ़ता। अभी हम बंबई में थे तो हमको बताया स्वामी जी, कई जगह पर लगता है समुद्र तल ऊंचा है और बंबई जो बसा है वो नीचे पे बसा हुआ है।
जरा सा एक झटका में पूरी बंबई तो जाएगी। अभी भी हमको बताया था। तो अगर 6 इंची बढ़ जावे उतना समुद्र का पानी, ना जाने कितने देश आपके आइलैंड सब डूब जाएंगे। तो अपनी ओ नियम का कभी अतिक्रमण नहीं कर, सब अपने अपने में रहते हैं। नदी भी समुद्र भी ये सब स्वगोचरम, जो उनका अपना विषय है उसमें ज्यों का त्यों रहते हैं। आगे देखो, और तथा, और अभी उसी की महिमा है सब। किसकी महिमा है? समुद्र की नहीं महिमा है, उसकी महिमा है। वो संभाले हुए है समुद्र को, वो नदियों को प्रवाहित कर रहा है, वो सूर्य और चंद्रमा को हुक्म दिया है और वो लगातार चल रहे हैं। जैसे आपने पंखा चल रहा है, सारी रात पंखा चलता है। कैसे चल रहा है? अरे आपकी इच्छा से ना, आपके हुक्म से। हाँ, अगर बिजली से चलता रहे, आपने कहा बिजली से, तो सर्दी में भी चलाते रहना, फिर सर्दी में भी चलाते रहो। फिर घर में नहीं हो तो भी बिजली है तो चलता रहे। बोले नहीं, वो जो बटन लगा रखा है वो क्या है? मेरी इच्छा है ना। तो मेरी इच्छा होती है तो चलता रहता है, मेरी इच्छा नहीं है तो हमने बंद कर। तो उसी प्रकार से सब उसी की इच्छा से सब चल रहे हैं, ना अतिक्रमत। अगला देखो, और उसी के शासन में तथा अस्थावरम जंगमम च यस शासने नियतम। अस्थावर माने ये पेड़ पौधे आदि जो स्थिर हैं, जंगमम माने चलने वाले, जड़ और चेतन, ये सब उसी के शासन में निश्चित हैं। और आगे तथा च, यहां संधि विच्छेद करोगे तो समझ, तथा च ऋतवः, ऋतवः वहां पर है, वहां पर 4 तवो जैसा लिखा है ना। तथा च ऋतवो आयनी अब्दाश्च यस्य शासनम न अतिक्रामत। उसी प्रकार से समय पर ऋतु आती है। हाँ, कितना हिसाब सृष्टि का बिल्कुल नियम पूर्वक है। अपने समय पर सर्दी आती है, अपने समय पर गर्मी आती है, और अपने समय पे बरसात भी आ जाती। ऋतु आयने, आयने माने उत्तरायण और दक्षिणायन। आपदाश्च जो संवत्सर है, आपदाश माने संवत्सर, ये सब का सब यस्य शासनम, उसी के शासन में चलता रहता है। ना अतिक्रामति, ये सब अपने उस नियम का अतिक्रमण नहीं करते। जब सारी सृष्टि अपने अपने नियम के अनुसार चलती है तो आप क्यों नियम का उल्लंघन करते हो? क्या हुआ? जब यस्य एस महिमा, उसी की महिमा है, तो सारा जगत नियम पूर्वक चल रहा है, तो आप भी नियम पूर्वक चलो, आप भी नियम पूर्वक चलो। जो नियम है, क्या नियम है आप सब समझते हो। जब नियम का अतिक्रमण करोगे तो आपके जीवन में फिर विपत्ति आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, अरे नियम क्या है कि जितना पेट में भूख है उसका आधा खाओ, और ज्यादा खा लोगे तो फिर अपच होगा, फिर तकलीफ होगी। नियम का विपरीत किया आपने, नियम का विपरीत किया। नियम है कि जैसे सूर्योदय पर पक्षी अपने आप जग जाते हैं, जगाना नहीं पड़ता पक्षियों को। बंदर, पक्षी, हाँ, कमल का फूल सब जग जाते हैं। तो आप सूर्योदय पर सोओगे तो फिर क्या होगा? क्या होगा? फिर बीपी बढ़ेगा बचपन में ही, जवानी में फिर बुढ़े जैसा हो जाओगे, हाथ पांव में दम नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सृष्टि के नियम का अतिक्रमण कर दिया, फिर सृष्टि के नियम का अतिक्रमण कर दिया। हाँ, जब सारा जगत नियम से चल रहा है, देखो पूरा का पूरा प्रसंग आ गया ना। सूर्य, चंद्रमा, द्युलोक, पृथ्वी, हाँ, नदियां, समुद्र, सब उसी के शासन में। तो जो उसका शासन है उसी के अनुसार चलो, उसी के अनुसार चलो, कितना अच्छा हो जाए। आगे देखो, हाँ, तथा, अब आगे, तथा कर्तारः कर्माणि फलं च यत् शासनः शासनात् स्वंसम कालम नाति वर्तते सा येष महिमा भुवि लोके। अरे कर्तारम, ये जो कर्ता है भीतर, करने वाला, कर्माणि जो कर्म है, और कर्ता ने कर्म को किया तो मिलेगा जो उसको फल। जैसा करोगे वैसा फल प्राप्त होगा, ये भी तो एक नियम है ना। दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो
नियम है। यज्ञ करोगे तो पुण्य होगा, सुख मिलेगा, ये नियम है। आप 4 को भोजन कराओगे तो आपको भी भोजन की प्राप्ति होगी, ये नियम है। जो दोगे सो पाओगे, जैसा करोगे वैसा आपके जीवन में होगा। जब ये नियम है कि कर्ता का, कर्मों का, और कर्ता जिस कर्म को करता है उसके फल का जो निश्चित नियम है, जिसके शासन में, यत शासनात्, जिसके शासन में, स्वम सम कालम, बिल्कुल ठीक समय पर कर्म अपना फल देता है। पपीते का बीज बोया 6 महीने में फल, आम का बीज लगाया, पेड़ बोया, 5 साल में फल। यही है ना, बिल्कुल निश्चित पूर्वक अपने अपने समय पर। ऐसे जो जो कर्म करोगे उसका फल अपने समय पर मिलता है। ना अतिवर्तते, इसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता। सा एस महिमा, यहां पर देखो समापन किया, सा एस महिमा, ये उसी की महिमा है जो एक एक प्राणी को उसके कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। सा एस महिमा भुवि लोके यस्य, ये जिसकी महिमा है, सा एस सर्वज्ञ, वही कौन है? सर्वज्ञ। बिना सर्वज्ञ हुए ये सारा काम हो ही नहीं सकता। किस कर्ता ने कितना कर्म किया है, उसको कितना फल देना है, ये उसको जानना पड़ेगा ना। बिना जाने कैसे करेगा? हाँ, अब हमको पता होता है, हमको पता होता है कि हमारे, अब कैसे पता है? मान लो कैमरे से पता है या किसी और कारण से पता है। हमारे आश्रम में कौन आया है अनावश्यक रूप से, कौन आया है सत्संग सुनने के लिए, कौन आया है, ये कैसे पता हो गया? पता है, तो उसी के हिसाब से उसके साथ व्यवहार हम करते हैं, उसी के अनुरूप उसके साथ व्यवहार करेंगे। वही हो गया ना। तो मैं अगर यहां के हिसाब से देखूं तो मैं कहता हूं कि मैं इस आश्रम में कैसा हो गया? सर्वज्ञ हूं, इस आश्रम का सर्वज्ञ हूं, और उसी के हिसाब से किसी को फिर प्रसाद मिलता है, केला ले लो, मिठाई खा लो। समझ में आ गया ना? ऐसे सारी सृष्टि के बारे में, ध्यावा पृथ्वी, द्युलोक से पृथ्वी लोक पर्यंत, वो सर्वज्ञ है। तो एक एक प्राणी के कर्म को समझता है, कर्ता को समझता है, किस कर्म का क्या फल हो सकता है वो भी जानता है, तो वो उसको वैसे फल देता है। इसलिए वो कौन है? सर्वज्ञ। जो यहाँ सर्वज्ञ का ये हुआ और सर्वविद क्या हुआ? आगे आएगा, देख लो ना, अभी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, महिमा भुवि लोके यस्य स एष सर्वज्ञः, वही सर्वज्ञ है। एवं महिमा देवो दिव्य द्योतनवती। अच्छा अच्छा, यहाँ पर भाष्यकार ने सर्वविद को जो है इसी में समा लिया। सर्वज्ञ, सर्वविद माने सब कुछ जानने वाला, इसी में समा लिया। जो सर्वज्ञ है, सर्वविद, सब कुछ जानता है, सब, हाँ, स्वरूप से सब कुछ जानता है। इसके आगे मंत्र में नीचे है ना दिव्य, मंत्र में देखो दिव्य ब्रह्मपुरे, तो दिव्य शब्द पर आ गए ना, तो दिव्य पर नीचे आ गए। दिव्य माने द्योतनवती सर्वबौद्ध प्रत्यय कृत द्योतने ब्रह्मपुरे ब्रह्मणो अत्र चैतन्य स्वरूपेण नित्य अभिव्यक्तत्वात् ब्रह्मणः पुरम हृदय पुंडरीकम तस्मिन् यद् व्योम तस्मिन् व्योमनि आकाशे हृत पुंडरीक मध्यस्थे प्रतिष्ठित इव उपलभ्यते। देखो, हाँ, दिव्य, हाँ, यहाँ से, हाँ, एष सर्वज्ञः एवं महिमा देवा, ये उस आत्मदेव की महिमा है। और आत्मदेव कैसे हैं? दिव्य, दिव्य हैं। दिव्य कैसे? द्योतनवती माने प्रकाश स्वरूप हैं, अपने आप में प्रकाश स्वरूप हैं। कैसे प्रकाश? सार्वबौद्ध प्रत्यय कृत द्योतने ब्रह्मपुरे, अपनी जगह पर ही बैठे बैठे आपकी बुद्धि की प्रत्येक वृत्ति को जानने वाले हैं। एक एक बौद्ध प्रत्यय माने आपकी बुद्धि की एक एक वृत्ति के वो साक्षी हैं। बिल्कुल, यही तो भाई, आपकी बुद्धि वृत्ति के साक्षी वो चेतन है, ठीक है।
आपकी बुद्धि वृत्ति का भी साक्षी चेतन है, और इन्होंने साधना करके अपनी इस उपाधियों को किनारे कर लिया, तो चेतन से एक हो गए, और चेतन एक है। जब चेतन एक हैं तो आपकी बुद्धि वृत्ति में क्या चल रहा है, जैसे ध्यान में बैठे समझ गए। बार बार पढ़ोगे ना, देवर्षि नारद ने भक्ति देवी को कहा, मैं ध्यान में देखता हूं। महात्मा कोई ध्यान करके देखे कि क्या इस समस्या का कारण क्या है, और उनको सब पता लग गए। क्यों? क्योंकि ये उपाधि से तादात्म्य किनारे कर लिया, तो भीतर मैं चेतन हूं, चेतन में अवस्थित हो गया। तो आप भी चेतन ही हो, एक एक प्राणी सब चेतन हो, और चेतन एक है। जब मैं अपनी उस चैतन्य अवस्था में गया तो सब प्रत्यय का साक्षी हो गया। बस ये है कि सब कचड़ा जानने का जरूरत नहीं है हमको, हाँ, लेकिन कोई विशेष अगर ध्यान पर देंगे तो उसका अनुभव हो जाता है। हाँ, वैसे भी आप लोग समझ जाते हो, इतना तो समझ जाते हो। अब शाम को आपका बच्चा आया, सिगरेट पी के आया, तो आप जान जाते हो। कैसे जान जाते हो? उसके व्यवहार से। गंध ना भी आवे तो भी उसके व्यवहार से। शराब पी के आया तो भी वो पान खा के आता है, हाँ, है ना, तब भी आप पहचान गए ना। यहां तक कि माताएं पहचान जाती, खाना खा के आया कि भूखा है, कैसे पहचान गए? अब सारे सड़क पर वाले को थोड़े पहचान रहे हो, लेकिन जो हमारा अपना बच्चा है उसको समझ गए कि आज भूखा है कि खाना खा के आया, कि किसी से लड़ के आया है कि बड़ा खुश हो के आया। तो जैसे आप जान जाते हो, ऐसे जिस पर वो महापुरुष जो उस चेतन तत्व से हैं ध्यान देंगे तो सार्वबौद्ध प्रत्यय साक्षी, सार्वबौद्ध प्रत्यय कृत धोतने ब्रह्मपुरे, अपने ही भीतर विराजमान है। इसीलिए आप ज्ञानी महात्माओं को भी कहते हो अंतर्यामी हैं। क्यों अंतर्यामी है? क्योंकि उपाधि से अपने आप का तादात्म्य तोड़ लिया, अपने चेतन में है, और चेतन दो नहीं है, चेतन एक है, तो सबके साक्षी। बस यह है कि सब जानने की जरूरत नहीं होती, इसलिए कौन अपना ध्यान ले जावे, लेकिन जब ध्यान देंगे तो जान जाएंगे। तो ब्रह्मपुरे, वो ब्रह्मपुर में है। ये ब्रह्मपुरे माने क्या हुआ? मंत्र में है ना ब्रह्मपुरे, मंत्र में ब्रह्मपुरे है, तो ब्रह्मपुरे कर देखना। ब्रह्मणो अत्र चैतन्य स्वरूपेण नित्य अभिव्यक्तत्वात्, यह जो ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म तत्व ब्रह्मणा, ब्रह्म तत्व अत्र इस हृदय में चैतन्य स्वरूपेण अपनी चेतना से नित्य अभिव्यक्तत्वात् पूरी महिमा में व्यक्त हो रहा है। कहां पर? अपने हृदय में। ब्रह्मणा पूरम हृदय पुंडरीकम, वह ब्रह्म आपके पूर्व में, शरीर के रूपी पूर्व के भीतर जो हृदय रूपी कमल है, पुंडरीक माने कमल, हृदय पुंडरीक, हृदय रूपी कमल में, तस्मिन उसी के भीतर, यत व्योम, यत व्योम माने जो खाली जगह है, हाँ, जैसे घटाकाश, तो उसको हमने कहा हृदयाकाश। देखो हृदय घटाकाश कहा ना, तो घट के भीतर जो खाली जगह, ऐसे हृदय के भीतर जो स्थान है उसको हमने कहा हृदयाकाश। ओ हृदय, तस्मिन यद व्योम, तस्मिन व्योमनि आकाशे हृत पुंडरीक मध्यस्थे प्रतिष्ठित इव, वहां बैठा नहीं है, बैठे के जैसा समझ लो। क्यों? उपलभ्यते, क्योंकि वही उसका अनुभव होता है, वही उसका अनुभव होता है। तो ब्रह्मपुर माने आपका ये जो शरीर है, इस शरीर में हृदय कमल है, उस हृदय कमल में हृदयाकाश में वह अवस्थित है, वो प्रकाशमान है, उसको महापुरुष लोग वहाँ जाके अनुभव कर लेते हैं, अनुभूति कर लेते हैं। हाँ देखो, अब इतना और ध्यान देना, न ही आकाशवत सर्वगतस्य गति ही अगति प्रतिष्ठा व अन्यथा संभवती। ना ही आकाशवत, अन्ना को बाद में ले आना, ही आकाशवत, क्योंकि जैसे आकाश है, जैसे आकाश है, सर्वगतस्य, आकाश तो सर्वव्यापक है, आकाश तो सब जगह पर है, सर्वव्यापक है। तो गति अगति प्रतिष्ठा व अन्यथा न संभवती, तो आकाश का कहीं जाना और कहीं आना ये संभव तो नहीं है ना। आज यहाँ का आकाश उठ करके वहाँ चला गया, लेकिन घड़े के भीतर अगर आकाश है तो आपने कह दिया घट को हम वहाँ रखा है,
देखो दोनों में फर्क है। ये जो आकाश है सर्वव्यापक, इसका आना और जाना तो संभव नहीं, तो कह रहे हैं आकाशवत सर्वगत, क्योंकि जैसे आत्मा है तो आकाश के जैसे सर्वव्यापक है, चेतन सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक वाले में कहीं जाना और आना तो संभव नहीं। गति अगति प्रतिष्ठा न संभवती, ये संभव नहीं है। तो कैसे, जैसे वो घटाकाश को हम देखते हैं तो घट को यहां से उठा के वहां रख दिया तो हमने कहा घटाकाश वहां चला गया, उसी प्रकार से ये हृदयाकाश है और हृदयाकाश में वो चेतन विराजमान है, उसी की महिमा है। तो वह ये शरीर को छोड़ करके किसी और शरीर में चला जाता है। कैसे, जैसे घटाकाश, इसी का नाम पुनर्जन्म होगा। इस शरीर को छोड़ के कहीं और चला गया, तो आत्मा नहीं गई कहीं पर, आत्मा नहीं गया, और आत्मा तो सर्वव्यापक है आकाश के जैसे। कौन, ये शरीर के भीतर हृदयाकाश में जो चेतन है, कौन, चिदाभास, वही यहां से निकल के कहीं और चला जाता है। बिल्कुल। अब अगली पंक्ति पे आ गए, मनोमय। तो साही आत्मा तत्रस्थो मनोवृत्तिभिरेव विभाव्यते इति मनोमयो मन उपाधित्वात्। साही आत्मा, वह जो अपना आत्मा है, वो जो अपना आत्मा है, यही है साही आत्मा, वो अपना आत्मा तत्रस्थ, उसी जगह पर स्थित रहते हुए, वहीं पर विराजमान रहते हुए हृदय कमल में। मनोवृत्ति भी, मन की वृत्ति से जब जुड़ जाता है चेतन, मन जड़ है, मन की वृत्तियां विचार भी जड़ हैं, और आत्मा चेतन है, जब उससे जुड़ जाता है तो विभाव्यते, तो हम कहते हैं मन मेरा चला गया, आज मन में बड़ा सुख हो रहा है, आज मन में बड़ा दुख हो रहा। कब कहते हो, जब वो चेतन मन के साथ जुड़, इसी का नाम हो गया मनोमय। हाँ, इति मनोमय, बस। वो कैसा हो गया, मतलब वो चेतन मन की उपाधि वाला हो करके व्यवहार करने लगता है, तो हम कहते हैं वो चेतन कैसा हुआ, मनोमय। वो कोश भी हो गया ना, अन्नमय, प्राणमय और मनोमय, वो मनोमय है। क्यों, मन उपाधित्वात्, देखो स्पष्ट कह दिया, मन रूपी उपाधि को लेकर के वो जो है मनोमय। जैसे घट की उपाधि को लेकर के हमने कह दिया घटाकाश, हाँ, फिर उसी में जो है आपने दूध रख दिया, घी रख दिया, शराब रख दिया, तो अलग अलग हो गया, तो मन रूपी उपाधि वाला हो जाता है। अच्छा, मन रूपी उपाधि वाला हो गया तो प्राण शरीर नेता, प्राण शरीर नेता, नेता शब्द अलग है, प्राण शरीर नेता, प्राणश्च शरीरम च प्राण शरीरम, तस्य अयम नेता स्थूलात् शरीरात् शरीरांतरम प्रति। देखो, हाँ, थोड़ा ध्यान से समझना, मंत्र में है प्राण शरीर नेता, तो समास है, ये प्राण शरीर नेता समास हो गया है। तो कह रहे हैं प्राणश्च, प्राणश्च माने आपका कौन, सूक्ष्म शरीर। मैंने पहले मंत्र में कहा था प्राण का अर्थ क्या है, यहाँ पे सूक्ष्म, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, 19 अंगों वाला, 19 तत्वों वाला। प्राणश्च, इसीलिए कह रहे शरीरम, जो प्राण शक्ति से युक्त जो शरीर है वही है प्राण शरीर। प्राण शक्ति से युक्त जो शरीर है, आप कहते हो ना सूक्ष्म शरीर में 19 चीजें हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण। तो प्राण शरीर से युक्त जो शरीर है उसी का नाम हुआ प्राण शरीर। हाँ, हाँ। वजन से जो युक्त है उसका नाम है स्थूल शरीर, यही ना। लंबाई चौड़ाई से युक्त जो शरीर है उसका नाम क्या होगा, स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर नहीं कह सकते हो ना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई वजन गोरा काला किसका है, स्थूल शरीर। और प्राण शरीर से जो युक्त है उसका नाम हो गया प्राण शरीर, यानी सूक्ष्म शरीर, प्राण शरीरम। तो वह जो सूक्ष्म शरीर है, तस्य अयम नेता, वो चेतन इस प्राण शरीर के माध्यम से, वो चेतन इस प्राण शरीर को अयम नेता, नेता माने टोपी लगाने वाला है ना, टोपी लगा के आवे तो क्या हम कहेंगे, नेता। नेता माने ले जाने वाला,
कहां ले जाता है? स्थूलात् शरीरात् शरीरांतरम प्रति। लो, किसको? प्राण शरीर को। प्राण शरीर माने कौन? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को वही चेतन इस स्थूल शरीर से निकाल करके और दूसरे शरीर में ले जाता है। स्थूलात् शरीरात्, इस स्थूल शरीर से निकाल करके शरीरांतरम, दूसरे स्थूल शरीर में ले करके गया, सूक्ष्म शरीर को वहां पहुंचा दिया। किसने पहुंचाया? कौन ले जाने वाला है? नहीं, वो प्राण शरीर जो सूक्ष्म, जैसे बिजली है, बिजली पावर हाउस से यहां पर आ गई, अपने आप आ गई कि तार के माध्यम से आई? हाँ, बिना तार के कैसे आ जाएगी? हाँ, हाँ, तार के माध्यम से आई ना। तो तार क्या हो गया? बिजली को वहां से लेके आने वाली, वो नेता है। हाँ, जो वहां से और कई बार मान लो आप लोग भी कहते हो कि पहले पहले हमने किसी को देखा तो आपने कहा हम इनको लेके आए, तो आप कौन हो गए? उनको लेके आने वाले हो गए, उनके नेता हो गए। तो आप उसको लेके आए। तो ऐसे भीतर वाला जो चेतन है वही यहां से सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म शरीर यहां से निकला, ये स्थूल शरीर को छोड़ के सूक्ष्म शरीर निकला। उसके बाद उसके जैसे कर्म हैं, जैसे उस कर्म का फल पाना है, उसी आकार के शरीर में जाना है उसको, ये निर्णय कौन करेगा? जो सर्वज्ञ होगा, जो सर्ववित होगा। नियम का भाई, ये शरीर को अब यहां पर सूक्ष्म शरीर वाला जो है, जो भीतर वाला सूक्ष्म शरीर है, उसको सत्संग से प्रेम ना होवे, लड़ाई झगड़ा से प्रेम होवे, निंदा बुराई से प्रेम होवे। अब उसके कर्म का, जो उसने कर्म किया उसके कर्म का फल है कि उसको मान लो गिलहरी बनना है। तो इस शरीर से निकल के गिलहरी के शरीर में कौन ले जाएगा? जो जानता है ना कि ये जो जीव है इसको वही फल मिलना चाहिए, तो इस शरीर से निकाल करके उसको अमुक अमुक देवता अथवा असुर अथवा पशु पक्षी के योनि में डालने का काम कौन? यह सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ होगा वही तो करेगा, है ना? क्या हुआ? अरे आप लोग कितनों को ट्रांसफर किए हो? इसको यहां से काम हटाओ, वहां लगाओ, किए हो ना? क्यों किए हो? तो उसको वहां से उठा के वहां लगा दिया आपने, तो आप हो गए नेता। हाँ, यही तो हो गया ना। हाँ, उसी प्रकार से ये भीतर का जो सर्वज्ञ है, वो सूत्र वही पकड़ना, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य एष महिमा भुवि। वही जो नियम पूर्वक चल रहा है वही इस सूक्ष्म शरीर को यहाँ से ले जाके और उसके कर्म फल के अनुसार, चाहे देवता चाहे असुर चाहे स्थावर जड़ चेतन में पहुंचा देता। इसीलिए कहा प्राण शरीर नेता, बहुत बढ़िया शब्द है, वही ले जाता है। हाँ, सूक्ष्म शरीर को वही लेके जाके बिल्कुल वहां पे फिट कर देता है। जाओ और जा करके अब वहां भोगो, अपना वहां भोगो। क्यों? क्योंकि उस तत्व को जाना ही नहीं तुमने, जिंदगी गंवा दिया था, इसलिए जाओ भोगो, फिर भोगते रहोगे। वहां से फिर दूसरे में, फिर कभी मनुष्य का शरीर मिलेगा, फिर कोई महात्मा मिल जाएंगे, पढ़ ले मुंडक उपनिषद, पढ़ ले, उस समय भी नींद आवेगी, उस समय भी खुजली होवेगी, नहीं मन नहीं लगता मेरा। उसके बाद फिर 84 भटकते रहना, बस एक क्रम ऐसे पूरा का पूरा चलता रहे। ब्रह्मा बाबा की सृष्टि बाकायदा चलती रहती। अगला शब्द देखो, प्रतिष्ठितो। हाँ, यहां तक हो गया ना। नेता, स्थूल शरीर अंतरम प्रतिष्ठितो, मंत्र में प्रतिष्ठिता शब्द है, प्रतिष्ठिता अन्य। तो प्रतिष्ठितो अवस्थितो अन्य भुज्यमान अन्न विपरिणामी प्रतिदिनम उपचीयमाने अपचीयमाने च पिंड रूपान्ने, पिंड रूप अन्य हृदयम बुद्धि पुंडरीक छिद्रे सन्निधाय सम अवस्थाप्य। प्रतिष्ठितः माने अवस्थितः, वो भीतर स्थित है।
जैसे घटाकाश है, स्थित है। कब तक? जब तक घट की दीवार बनी है। घट की दीवार बनी है तो घटाकाश स्थित है। उसी प्रकार से वो चेतन यहाँ पर स्थित है, हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। क्यों अवस्थित है? क्योंकि अन्य भुज्यमान, अन्न आप खाते जाते हो, फिर अन्न विपरिणामे उस अन्न को पचा लेते हो। अन्य भुज्यमाने, भुज्यमाने माने अन्न को आपने खाया, फिर अन्य विपरिणामे जब अन्न भीतर जाके पचने लगा तो कब, कितने दिन खाया? कितने दिन? ऐसी कोई टेबलेट हो कि एक दिन खा ले में 6 महीना फुर्सत, कितना मजा आ जावे। हाँ, प्रतिदिनम लिखा क्या है? प्रतिदिनम। और आप लोग तो 3 बार तो लगभग, हाँ 3 ही बार नहीं, दिन भर खाते हो। वैसे 3 बार तो सवेरे नाश्ता, दोपहर में भोजन, शाम को भोजन, 3 बजे चाय के साथ भी कुछ न कुछ ले लिया। और मौका पाए तो कमरे में बिस्किट वगैरह तो किसी को ना मिले तो पहुंच जाना कृष्णानंद के कमरे में। कृष्णानंद के पास हमेशा रहता था। हाँ, अरे हरिद्वार में रखे रहते थे, किसी को देते नहीं थे। जिसको बड़ा प्यार होता था उसको देते थे, है ना। तो तुमको देते थे। तो देखो प्रतिदिनम, रोज रोज। आप सर्वज्ञ हैं। आगे देखो। हाँ, प्रतिदिनम। अच्छा, फिर अच्छा, प्रतिदिनम उपचीय माने अपचीय माने। हे राम राम, खाने के बाद भी ये जो शरीर है ना, ये शरीर कभी बढ़ता है और कभी घटता है। लो, कभी वजन बढ़ गया, कभी वजन घट गया, कभी बीमार हो गए और कभी उपचीय माने। यहाँ पर 2 शब्द है ना। हाँ, उपचीय माने और अपचीय माने। तो उपचीय माने हो गया बढ़ गए, अपचीय माने घट गए। हाँ, पिंड रूप अन्न, ये जो शरीर अन्न खाने से शरीर का पिंड बना है, इस अन्न खाते खाते शरीर ठीक है तो आपके भीतर सारे आपका अंतःकरण भी काम कर रहा है। वहीं पर हृदयम बुद्धि, वहीं पर हृदय माने कौन? बुद्धि। देखो भाष्यकार ने कह दिया हृदय माने यहाँ पर बुद्धि, बुद्धि रूपी गुफा में। हम बार बार हमको समझाए हैं, समष्टि अंतःकरण, समन्वित अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण। वहीं पुंडरीक छिद्रे, पुंडरीकत छिद्रे, कमल के जैसे जगह पे सन्निधाय सम अवस्थाप्य, वहीं वो विराजमान है, वहीं उसका अनुभव होगा। अच्छा, जब वहां पर अनुभव करना हो तो हृदय अवस्थानम एव ही आत्मना स्थिति, न ही आत्मना स्थिति ही अन्ये। ये थोड़ा सा जो है, न ही आत्मनः स्थिति, जो विसर्ग है ना, वो विसर्ग का स बन गया। तो अगर विसर्ग वहाँ न ही आत्मनः लिख दिया ना, वहाँ विसर्ग लगा दिया ना, तो यहाँ सा गायब हो जाना चाहिए, थितिरन्य होना चाहिए। देखो अब ये व्याकरण है, वहाँ विसर्ग का आधा सा हो रहा है। और अगर एक साथ पूरा लिखा जाता तो स्थितिर अन्य, वो ऐसा होता। तो नहीं समझ आ रहा, व्याकरण कौन जानता है? अब नजर नहीं मिलाएंगे, भूल गई सब पढ़ा लिखा, संस्कृत में डिग्री लग कर रख लो। हाँ, हाँ। और संस्कृत वाला कौन है? तो वहाँ पर स्थिति अन्य। तो हृदय अवस्थानम एव, हृदय ही जिसका स्थान है। आत्मना स्थिति, हृदय में ही आपके आत्मा की उपलब्धि होती है, ना ही आत्मना स्थिति अन्य। हाँ भैया, बाकी आप अन्न में आत्मा को ढूंढने जाओगे तो अन्न में आत्मा नहीं मिलेगा। हाँ, ये मत कहो कि नहीं हमको अन्न में आज आत्मा सब में है, आत्मा सब में है, सृष्टि के कण कण में है। आप कह दो कि अब हम ये गेहूं के दाने में आत्मा ढूंढने जाएंगे, तो गेहूं के दाने में आपको आत्मा का अनुभव हो नहीं। आत्मा का अनुभव कहाँ पर होगा? अन्न से खाए हुए इस शरीर के भीतर हृदय रूपी कमल में, हृदयाकाश में ही उस चेतन का अनुभव होगा।
ये कहने का मतलब है। आप किसी बाहर, अपने से बाहर किसी चीज में आत्मा का अनुभव करने जाओगे तो वहां आत्मा का अनुभव नहीं होगा। अब इसका उपदेश है। तत् आत्म तत्व विज्ञानेन विशिष्टेन शास्त्र आचार्य उपदेश जनितेन ज्ञानेन साम दाम ध्यान सर्व त्याग वैराग्य उद्भूतेन परिपश्यन्ति सर्वतः पूर्णम पश्यन्ति उपलभन्ते धीराः विवेकिनः। ये पंक्ति को बताऊं कि पढ़ लोगे अपने आप? हाँ, क्योंकि फिर कहोगे हम ही को बोलते रहते हैं स्वामी जी रोज रोज। हाँ, कैसे अनुभव होगा? कैसे अनुभव होगा? संसार की चक्की में पिसते हुए कैसे अनुभव होगा? दुनियादारी निभाते हुए। पहले कहा था अन्या वाचा विमुंचत, ऐसे कहा था ना। दुनियादारी निभाते हुए होगा, कैसे अनुभव होगा? हाँ? रोज रोज शादी विवाह के न्योते में जाओ तो अनुभव हो जाएगा। हाँ, कैसे अनुभव होगा? अब बता दिया कि वो परमात्मा कैसा है, सर्वज्ञ सर्वविद, उसी के शासन में सारा कुछ चल रहा है, वो उसका स्वरूप है। उसका अनुभव कहाँ होगा? हृदय आकाश में। देखो ये पूरा बता दिया, हो गया ना। कौन अनुभव कर पाएगा? खाला जी का घर नहीं है। हाँ? हाँ? कौन अनुभव करेगा भीतर? सब अनुभव कर लें। रिक्शा चलाते हुए, हल चलाते हुए सब अनुभव कर ले हुए ना। आत्मा तो सबके भीतर है, कर ले हुए। तो ये वाली पंक्ति कहती नहीं होगा, नहीं होगा। कब होगा? देखो, हाँ, तत् आत्म तत्व, उस आत्म तत्व को। कौन? जो हृदयाकाश में है। तत् आत्म तत्व, उस आत्म तत्व को विज्ञानेन विशिष्टेन, उसको विशेष विज्ञान से जाना जाएगा। हाँ, साधारण ज्ञान से नहीं, विज्ञानेन विशिष्ट, विशेष विज्ञान से। ये विशेष विज्ञान कौन सी बला हो गई? हाँ, अब स्वाध्याय करते रहोगे तो धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है। और क्या, सब कुछ समझ में आ जाएगा, मन लगाना पड़ता है। देखो, हाँ, तत् आत्म तत्वम, उस आत्म तत्व का विज्ञानेन विशिष्टेन, विशेष ज्ञान के द्वारा अनुभव होता है। वो विशेष ज्ञान कब होगा? शास्त्र आचार्य उपदेश जनितेन ज्ञानेन, शास्त्र और आचार के द्वारा जब उपदेशित होगा तो उसी ज्ञान से अनुभव होगा। मन मर्जी वाले ज्ञान से अनुभव नहीं होगा, किताब पढ़ के ज्ञान नहीं होगा। शास्त्र आचार्य उपदेश जनितेन, शास्त्र और आचार के उपदेश के द्वारा जो ज्ञान वृत्ति उत्पन्न होगी, वही ज्ञान वृत्ति से आपको आत्मा का अनुभव होगा। कोई बात नहीं, हमने दीक्षा ले लिया था गुरु पूर्णिमा के दिन, है ना। गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा तो ले लिया था, गुरु जी हैं, अब तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा। बोले बहुत बढ़िया, हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगले साल फिर आएंगे गुरु पूर्णिमा को, एक लिफाफा चढ़ा देंगे। अब बीच में 364 दिन संसार की चक्की, यही ना। तो कहते नहीं, देखो साम दाम, ऐसे नहीं होगा अनुभव दीक्षा ले लिया हो गया। शास्त्र आचार उपदेश, देखो अब गुरु जी तो मैं कितनों का हूं, दीक्षा तो कितनों को दिया, शास्त्र भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन सुनने वाले कहाँ हैं? तो सबको थोड़े हो जाएगी मुक्ति। ऐसे कोई, हाँ क्या कहते हो, ऐसे थोड़े। शास्त्र आचार्य है ना, तो शास्त्र में पढ़ा रहा हूं, दीक्षा तो कितनों को दिया हूं, हमको भी याद नहीं कितनों को मैंने दीक्षा दिया है। कितने छोड़ के चले गए, कितने हैं, कितने और चले जाएंगे, तो सबको थोड़े होगा। कब? अगली पंक्ति है ना, शाम दाम। अब आगे बताने की जरूरत नहीं है, आगे गिन लेना। अब इसमें 6 संपत्ति आ गई ना। शाम दाम, शाम माने मनोनिग्रह, दम माने इंद्रिय निग्रह, ध्यान, ये तीनों तो हम करते हैं। शम भी है, मन भी शांत है, दम भी है, ध्यान भी करते हैं। वो अगला वाला शब्द सर्व त्याग वैराग्य उद्भूतेन,
अब ये समझ ही गए हो आप लोग, तो क्या बताऊं। सर्व त्याग वैराग्य उद्भूतेन परिपश्यन्ति, वो अनुभव करेगा। परिपश्यन्ति सर्वतः पूर्णम पश्यन्ति, चारों तरफ से पूरी तरह से साफ साफ अपनी आत्मा का अनुभव करेगा। जो इस कसौटी पर खरा उतरेगा ऐसा अधिकारी होगा। उपलब्धन्ते, अनुभव कर, उपलब्धन्ते माने अनुभव करेगा, पश्यन्ति देखेगा, अनुभव करेगा। धीराः विवेकिना, ऐसा कोई विवेकी धीर हो तो वो अनुभव करेगा। जब अनुभव कर लेगा तब अब उसके बाद क्या होगा? अनुभव करने के बाद क्या होगा? आनंद रूपम सर्व अनर्थ दुख आयास प्रहीणम अमृतम यद विभाति विशेषेण स्वात्मनि एव भाति सर्वदा। तो कौन सा स्वरूप अनुभव होगा? आनंद रूपम, आनंद स्वरूप का अनुभव होगा। आनंद स्वरूप कैसा हो गया? सर्व अनर्थ दुख आयास प्रहीणम, सर्व अनर्थ दुख आयास। यहां पर अब अलग अलग समझो। एक तो सारे अनर्थ, ठीक है, सारे अनर्थ। अनर्थ माने जो आपको पसंद नहीं आता वो आपके जीवन में घटित हो रहा है, सर्व अनर्थ। और फिर उससे जो परिस्थितियां मिल रही हैं अवांछित, उनसे आपका अंतःकरण क्या हो रहा है? दुखी हो रहा है। सर्व अनर्थ, अनर्थ माने प्रतिकूल परिस्थितियां, ठीक है, उससे आपका अंतःकरण हो रहा है दुखी। तो दुखी हो रहा है तो आप अभी हार नहीं मानते हो, दम लगा के आयास करते हो। आयास माने अब जूझते हो। किसके लिए? उस दुख को मिटाने के लिए। लेकिन वो दुख मिटता नहीं, आपका प्रयास सफल हो जाता है कभी कभी, लेकिन दूसरे तरीके का दुख तैयार। महाराज जी, ये वाले असुरों का समूह है ना कि एक को मारो तो चार और पैदा हो जाते। क्या नाम था वो? रक्त बीज। हाँ, संसार में दुखों का एक को साम ठीक करो, मेहनत करके, जूझ करके। आयास माने परिश्रम, परिश्रम, मेहनत, जूझना। हाँ, एक को ठीक करने के लिए आप जूझ गए, परिश्रम किया, ठीक भी हो जाएगा तो चार और रक्त बीज, समस्याएं और चार पैदा हो जाएंगी। ये जिंदगी भर ऐसे चलता रहता है और आप लोग बस क्या करते रहते हो? एडजस्ट करते रहते हो बस। हाँ, जिंदगी इसी में बीत जाती। आयास करते रहो, बस प्रयास करते रहो। प्रहीणम, प्रहीणम माने नष्ट हो गया। प्रहीणम का अर्थ होगा पूरी तरह से टूट गया। तद राग परम दुख, हाँ, पूरी तरह से टूट गया। कौन सा? अनर्थ, दुख, आयास, ये तीनों क्या हो गया? प्रहीणम माने पूरी तरह से नष्ट हो गया। जब उस हृदयाकाश में आत्मा का अनुभव किया, आनंद स्वरूप का, तो आपके जीवन के अनर्थ, दुख, संघर्ष, जिसको आप कहते हो संघर्ष ही जीवन है, उसी का नाम है आयास। संघर्ष ही वो सब का सब क्या हो गया? प्रहीणम, चला गया। जब चला गया तो अमृतम यद विभाति, अब जो अमृत स्वरूप आपका अनुभव हो रहा है, विशेषण स्वात्मन्येव, अपनी आत्मा में ही आप आनंदित रहते हो। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।